क्वेश्चन ये है सर कि आपकी एक क्लास है और उस क्लास में आप टोटल 50 स्टूडेंट हो, 50, कितने स्टूडेंट हो? 50। और उसमें 25 बच्चे, 25 स्टूडेंट चाय पी रहे हैं, टी, और 30 स्टूडेंट कॉफी पी रहे हैं और 5 स्टूडेंट कुछ नहीं पी रहे हैं। लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, देखो सुनना सर ढंग से। क्वेश्चन है टोटल 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 25 स्टूडेंट चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं और 5 बच्चे डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। ये आपका क्वेश्चन है सर, ठीक है। तुमसे यहां 3 चीजें पूछी हैं। पहला, आपको बताना है कि टी एंड कॉफी कितने बच्चे पी रहे हैं। दूसरा, तुम्हें बताना है ओनली टी कितने पी रहे हैं। और तीसरा, तुम्हें बताना है ओनली कॉफी कितने पी रहे हैं। ये आपका सवाल है सर, आराम से पढ़ लो। पहले अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। टोटल बच्चे हैं 50, 25 बच्चे चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं और 5 स्टूडेंट कुछ नहीं पी रहे हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है टी एंड कॉफी कितने पी रहे हैं, ओनली टी कितने पी रहे हैं, ओनली कॉफी कितने पी रहे हैं। तो पहले बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। यस। तुम्हारे मन में क्वेश्चन को लेके किसी को डाउट थोड़ी है? नो सर। सभी से पूछ रहा हूं मैं जितने बच्चे बैठे हैं। नो सर। सर नो सर। हाँ बोलो सर, बोलो। बोलो भाई बोलो। सर 25 टी और 30 कॉफी तो 55 बच्चे हुए ना। तो हाँ, मैं इसी का तो वेट कर रहा हूँ 2 मिनट से कि कोई बच्चा बोले तो सही। तुम्हारे वीडियो स्टार्ट करो यार। एक तो तुम वीडियो बंद करके रखते हो, पता भी नहीं चलता है कोई। थोड़ा सा तो वीडियो स्टार्ट करके रखा करो यार, बिल्कुल ही बंद करके रखते हो पैक। हाँ भाई शुभम, तेरे से बात करता हूं मैं। तूने सवाल उठाया, अच्छी बात है। अब ये सवाल कईयों के मन में होगा लेकिन बोल नहीं रहे। देखो, जब तक कोई बोलेगा नहीं सीखेगा भी नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तूने क्वेश्चन उठाया सही, 25 बच्चे चाय पी रहे हैं, 30 बच्चे कॉफी पी रहे हैं और 5 कुछ नहीं पी रहे हैं। और बच्चे मैं बोल रहा हूँ क्लास में 50 ही है, तो ये बच्चे ही क्रॉस कर गए। नहीं सर, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बात ढंग से सुनना मेरी बात। जो 25 जने चाय पी रहे हैं ना 25, और जो 30 कॉफी पी रहे हैं, तो उसमें दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन पहला पार्ट क्या है, पढ़ जरा। पहला पार्ट ही यही है कि यार टी एंड कॉफी कितने, सवाल ही यही है। तो कुछ कॉमन पार्ट है, ये पूरे मिला के 50 है, इससे ऊपर नहीं आ सकते। बस वही कैलकुलेशन करनी है। तो सर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। जो पहला तरीका है वो फार्मूला है ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो वेन डायग्राम है। मैं दोनों सिखाऊंगा आपको, दोनों, ठीक है। तो सर पहले फार्मूला। अच्छा, जो फार्मूला है ना आपका, वो आपको बनाना सिखा रहे हैं। वो बनता कैसे वो भी सीखो। फार्मूला बनता कैसे है देखो जरा इधर। देखो, तुमने ये पढ़ा है कि ये तुम्हारा ए सेट होता है, ये तुम्हारा बी सेट होता है, ये ए है और ये बी है, और ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एन ए यूनियन बी, बता भाई एन ए यूनियन बी का मतलब समझता है भाई? ए यूनियन बी ये पूरा होता है, ये सारा। और पूछा एन ए यूनियन बी मतलब इसमें कितने एलिमेंट, सवाल ये है। तो कैसे बनेगा फार्मूला, सुनना देख। मैं एन ए लूंगा, मैं एन बी लूंगा, दोनों को प्लस करूंगा, लेकिन ढंग से देख। ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, तो एक बार तो उठाना पड़ेगा ना। यानी फार्मूला बना एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोल भाई, समझ में आया फार्मूला? आ गया अब देख, यस। ये यूनियन जो होता है ना, ये होता है और जो इंटरसेक्शन होता है ना, ये होता है एंड। ये भी समझ ले। आज ये इंटरसेक्शन है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी जो दोनों, और यूनियन का क्या मतलब होता है, या तो ए हो या बी हो, तो यही तो इसका मतलब होता है, इसलिए और होता है।
पहला फार्मूला। दूसरा, अगर तुमसे पूछे एन ए माइनस बी बता भाई, तो ए माइनस बी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है ओनली ए, इसको ओनली ए बोलते हैं। अब ओनली ए वाला जो पोर्शन होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला। अब मुझे ये पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालू भाई? जो ये पूरा ए है उसमें से जो कॉमन पार्ट है वो उठा दे। यानी क्या फार्मूला बना, सोच, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोल भाई, समझ में आ गया कि जवाब दे? ठीक है। यस सर। अब जो ए माइनस बी है ना, ये तो दिख रहा है ओनली है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो मैं बात करूंगा। पहले एन बी माइनस ए निकालते हैं। एन तेरा बी माइनस ए का मतलब हो गया तेरा ओनली बी, तो यानी ये वाला पार्ट, यानी लिखेगा एन बी माइनस जो कॉमन पार्ट है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ओनली बी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देख, एग्जाम में क्या कई बार ऐसा सवाल आता है मेरे भाई, वो ऐसे लिख के देगा कि यार एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बता, ये चीज बतानी है मेरे को। अब ये क्या है, ये क्या है? देखो, कोई भी चीज से घबराना मत और रटने का काम कभी मत करना। निकाल लो, समझ लो उसको। ए डैश, ए डैश क्या होता है भाई? ए को छोड़ के बचा हुआ सारा, तो ये ए मेरा पार्ट है, इसको छोड़ दे तो यानी बचा हुआ, यानी ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ए को छोड़ के बचा हुआ सारा, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी मेरा ये रहा, बी के साथ इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेना है, तो ए डैश, दोबारा बोल रहा हूं देख, ए डैश ये पूरा और बी मेरा ये रहा, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? सब ये वाला बी। बी, सर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए इंटरसेक्शन, तो ओनली बी बोल लो भाई। यार बाकी बच्चों बोलो यार, नहीं बोलते, बोल भी नहीं रहे और वीडियो भी ऑन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, तुम्हें नुकसान है, मेरे को नहीं है भाई, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भी इसके दो में से एक क्या लिख दूंगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा ये फार्मूला है, तुम बोलोगे हाँ फार्मूला है, मान लो भाई। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अरे यार, सर मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर दूंगी। ये लिखा हुआ आपके सामने है, ये ए डैश। तुम ये एक काम करो, तुम्हारी कॉपी लो, ये वेन डायग्राम बनाओ और ए डैश वाले पार्ट को शेड करो, जरा शेड करो। कर लिया? यस सर। कर लिया? अब जो बी दिख रहा है, बी तुम्हारे पास है, वो जो ए डैश का पार्ट है उसका बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, क्या आ रहा है? बी ही आएगा। बी आएगा, ओनली बी आ रहा है। बी आ रहा पूरा, ओनली बी। ओनली बी। चलो, इसको तो समझ में आया, ओनली बी। तुम्हें बी दिख रहा है पूरा। ए डैश समझते होगे तो मैडम, ए डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इससे पूछ रहा हूं मैं, जिसको समझ में नहीं आया। तेरे को समझ में आ गया, मैं बोल तेरे से बात नहीं कर रहा। प्रिंसेस समझना है तो बोल दो, नहीं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे चल लूंगा मैं। बोल भी नहीं रहे हो ना, वीडियो ऑन करके बैठे हो ना बोल रहे हो। सर मैं तो बोल ही रही हूँ सर, आंसर्स दे रही हूँ मैं। आंसर दे रहे हो तो तुम्हें मैंने बोला इसका आंसर तुम्हारा क्या निकला, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। तुम बोल रहे हो बी, वो गलत है। तुम्हारा इसका आंसर होगा ओनली बी। ओनली बी आएगा, समझ में? बोलो सर। यस सर। तो सर ये वाला पार्ट यही होता है, यानी एन तुम्हारा अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो ये और ये एक ही चीज है, ये ध्यान रखना। ये कहने का मतलब था, समझ में आ गई बात? तो देखो होता क्या है, एग्जाम में तुम्हें सवाल ये लिख देता है कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बताओ, तो बच्चा सोचता है ये क्या आ गया मेरे पास। तो वो समझा रहा हूं मैं आपको इतनी देर से, समझ में आ गई बात? अब तो तुम सोचो ये क्या होगा,
बोलो, अगर समझ गए तो बोलो क्या लिखूं इसको? B intersection है। B dash inter ए इंटरसेक्शन बी डैश। समझ गए भाई? बोलो भाई, समझ में आ गया? सर yes sir। ठीक है सर। अब ये आते हैं, देखो सर, ये 3 फार्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर बेस चलेंगे। दोबारा बता देते हैं आपको, यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। यहां आता हूं सर, देखो 2 चीजें बोल रहा है आपको। एक बोल रहा है आपका टी और कॉफी। पहला फार्मूला लगाओ, यहां लिखो एन टी और कॉफी, तो वो हो गया एन तुम्हारा टी प्लस एन तुम्हारा कॉफी माइनस एन तुम्हारा टी एंड कॉफी। बोलो सर, समझ में आ गया? बोलो यस सर यस सर। सर। देखो, टी वाले बच्चे हैं 25, कॉफी वाले बच्चे हैं 30। टी एंड कॉफी तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये गिवन है, टी और कॉफी कितना होगा ये बताओ? टी और कॉफी सर 45 45। समझ में आ गया भाई? 45 क्यों होगा? yes sir। देखो, टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 50। 50 में से 5 बच्चे कुछ नहीं पी रहे हैं, तो बचे हुए जो 45 हैं, या तो चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे। सोच लो, तो टी और कॉफी वाले हो गए 45। बोलो सर, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर yes sir। सर इधर शिफ्ट करो, सॉल्व कर लो, तो ये हो गया टी एंड कॉफी इक्वल्स टू तुम्हारे पास में 55 माइनस 45 यानी कि 10। ये आ गया 10 आंसर। दूसरा फार्मूला आ रहा हूं सर, देखो एन ओनली टी, तो ओनली टी के लिए क्या करूंगा? जो मेरा टी पीने वाले हैं माइनस एन जो मेरे टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो टी पीने वाले कितने जने हैं? 25, और टी एंड कॉफी कितने हैं? 10। तो आंसर आ गया 15। आंसर खत्म। अगला आता है एन तुम्हारा ओनली कॉफी, तो उसको लिखूंगा जो कॉफी पी रहे हैं माइनस एन जो टी एंड कॉफी पी रहे हैं। तो यानी कॉफी वाले 30 और जो दोनों हैं वो 10, यानी आंसर हो गया 20। क्वेश्चन खत्म। बोलो बोलो सर, समझ में आया क्या? यस yes sir। यस सर। यस सर और अब देखो, तुम्हारा जो 50 है ना, उसको भी क्लियर कर देते हैं। 10 जने जो दोनों पी रहे हैं, 15 जने जो केवल चाय पी रहे हैं, 20 जने जो केवल कॉफी पी रहे हैं। तो 20, 15 और 10 यानी 45, और 5 कुछ नहीं पी रहे हैं, तो हो गए 50। ठीक है। अब बच्चे के मन में यह भी डाउट रहता है कि सर यार चाय वाले तो 25 है। अरे भाई 25 है, देख ओनली टी 15 और टी एंड कॉफी 10, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 25। तुम्हारे सामने आ रहा है, देख लो। बोलो भाई, समझ गए? यस सर। ठीक है सर। तो ये पहला तरीका था जो तुम्हारे सामने, कॉपी करो। फिर एक मेथड और बताता हूं। अच्छा एक सेकंड रुको, एक चीज और तुम्हें पहले, चलो कॉपी करो फिर बात करो। कॉपी करो। यस यस सर। सर। yes sir। मैं डी मॉर्गन्स लॉ तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है सर। एक मैं यहां पर फार्मूला लिख रहा हूं, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सर पहले तो इसका मतलब क्या है वो बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, एक बार डैश यहां था, एक बार डैश यहां था, अब दोनों पे डैश। इसका मतलब है ए डैश मतलब ए नहीं चाहिए, बी डैश मतलब बी नहीं चाहिए। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी। देखो पहले मैं तुम्हें कॉमन सेंस बताता हूं, ना तो मुझे ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए, नाइदर ए नॉर बी। तो आप सोचो, ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर का पोर्शन चाहिए। ये समझे क्या? पहले बोलो। यस सर। yes। अब सवाल ये आता है कि यार एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे कि बाहर का पोर्शन चाहिए, ये थोड़ी लिखेंगे, कोई करने का तरीका तो चाहिए ना। तो देखो सर, यहां डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। मैंने आपको सिखाया था कि अगर दोनों पे डैश है और तुम किसी एक पे डैश लाते हो तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो आप इसको क्या करो, डैश बाहर ले जाओ, ये ए ये इंटरसेक्शन बदल गया यूनियन में। बोलो, ये चीज समझे क्या आप? यस सर। यस सर ठीक है सर।
अब आप ये देखो सर कि डैश कैसे निकालते हैं, डैश निकालते कैसे हैं डैश, तो डैश निकालने का क्या तरीका होता है सर। आज तुम अगर मैं बोलूं ए डैश निकाल यार, तो ए डैश कैसे निकालोगे आप, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल माइनस ए करोगे। तो मैंने बोला कि यार ए यूनियन बी का डैश निकाल, तब भी वही करोगे सर। आप यहां लिखोगे जो यूनिवर्सल सेट है माइनस ए यूनियन बी, बोलो ये चीज समझेंगे आप। यस Sir. ठीक है सर, तो ये एक फार्मूला और बताना था, इसको कॉपी कर लो सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी क्वेश्चन में, दूसरा मेथड कॉपी कर लो सर फटाफट इसको। हाँ जी, लिख लिया। यस सर। देखो जी, अब मैंने बोला था आपको कि इस क्वेश्चन के दो मेथड बताएंगे। एक तुम्हारा कर दिया जो फार्मूला होता है, अब दूसरे मेथड पे आ रहे हैं जो वेन डायग्राम होता है। मैंने इसलिए इसको हटाया नहीं, मैं यहीं से करूंगा क्वेश्चन। देखो सर, आप यहां क्या करो, जो ए है इसको लिख दो जो टी वाले स्टूडेंट है, जो बी है वो लिख दो जो कॉफी पी रहे हैं, और यूनिवर्सल जो आपकी पूरी क्लास है। तो देखो सर, ये लिखो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, ये सारे मिलाकर के कितने हैं 50, तो आप लिख दो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर तुम्हारा 50, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, 25 जने चाय पी रहे हैं, तो देखो सर चाय ये रहा, यानी ये पूरा 25 है, यानी तुम लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 25। 30 कॉफी, ये रहा तुम्हारा कॉफी, तो तुम लिखोगे b प्लस सी बराबर 30, और आगे 5 डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग, यानी d हो गया तुम्हारा 5। बताओ सर, ये चीज समझे क्या, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है सर, ये जो d की वैल्यू वो यहाँ डालो, ये d की वैल्यू यहाँ डालो, तो a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा आएगा 45। अब a प्लस बी तुम यहाँ पुटअप करो, 25 प्लस सी इक्वल टू 45, तो c आ गया तुम्हारा 20, c20 तुम यहाँ डालो, तो b आ गया तुम्हारा 10, b10 यहाँ डालो, तो a आ गया तुम्हारा 15। बोलो, आ गया समझ में। Yes, sir. यस सर। सर पहला पार्ट आपसे पूछा था उसने टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी आप चेक करो सर, वो है बी, यानी कि तुम्हारे पास 10। दूसरा पार्ट बोला था ओनली टी, तो ओनली टी वो है ए, तो ए तुम्हारे पास है 15। और तीसरा पार्ट तुम्हें बोला था ओनली कॉफी, तो वो है तुम्हारा सी, यानी कि तुम्हारा 20। आंसर करता, बताओ जी, समझ गए क्या, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये अब आपका दूसरा मेथड है, वेन डायग्राम है। अब आपकी इच्छा है आप किससे करना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। जो तुम्हारी इच्छा हो पहला करो या दूसरा करो। लो इसे कॉपी करो। देखो सर, ये है तुम्हारा सेट ए, ये सेट है तुम्हारा बी, और ये सेट है तुम्हारा सी। ये है ए, ये बी और ये सी, और ये पूरा बाहर तुम्हारा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट है। तुम्हें निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये पूरा पार्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट तुम्हें चाहिए, तो देखो सर, मैं पहले आपको सिखा रहा हूं कैसे बनेगा, जैसे वो सिखाया था वैसे ही। मैं लूंगा एन ए, ठीक है, प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये तीनों आगे सारे आगे, माइनस करूंगा ये वाला पार्ट क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, माइनस करूंगा ये वाला पोर्शन और माइनस करूंगा ये पोर्शन, ठीक है। तो ये तीनों हो गए माइनस। अब सुनो मेरी बात ढंग से, ये जो पार्ट है ना सर, ये तुमने 3 बार लिया, सोचो 3 बार, ए में लिया, बी में लिया, सी में लिया, 3 बार लिया, और तुमने 3 बार ही माइनस कर दिया। तुमने जब ये वाला पोर्शन लिया तो माइनस करा, ये वाला माइनस करा, ये माइनस करा, 3 बार माइनस कर दिया, तो 3 बार ऐड करा, 3 बार सब्ट्रैक्ट करा, तो 1 बार तो लोगे भाई।
तो लास्ट में एक बार तुम ऐड करोगे। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, पहले देखो फिर बोलना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो सर, फार्मूला समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। नो सर। हाँ भाई बोलो। किसको? मेहुल तेरे को समझ में नहीं आया? सर आदित्य को। आदित्य को नहीं आया समझ में? देख भाई आदित्य सुन ले दोबारा से, ये पूरा मुझे निकालना है, ठीक है? तो मैंने ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ये रहे तीनों, ये रहे। अब ये पोर्शन ये वाला 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता पहले। यस सर आ रहा है। तो इसलिए एक बार ये माइनस करा, एक ये माइनस करा, एक ये तीनों समझ में आ गए? यस सर। अब इसको ढंग से देख, ये पोर्शन ये आपने 3 बार ऐड करा, एक बार ए में, बी में और सी में, इन तीनों में आ गया पोर्शन, और ये पोर्शन इन तीनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर एक बार तो लेगा ना भाई, तो इसलिए एक बार इसको अपन ने ऐड करा। अब बता समझा क्या? बोलो भाई। सर 3 बार ऐड कर, 3 बार भी तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ सर फिर वापस ऐड क्यों करा? ये इसका क्या मतलब भाई? ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों में जो सबसे, तीनों को कुल मिला के मतलब तीनों मिला करके, तो ये तीनों मिला करके ये सारा लू, ये नहीं लू, ये नहीं लेना। यस सर। लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना सर। नहीं लेना। सर तीनों का यूनियन में तो तीनों ए बी सी आएंगे ना? क्या बोल रहा दोबारा बोल, समझा नहीं मैं। यूनियन का क्या मतलब होता है? सर मिलाकर, मतलब मिलाकर, सब चीजें मिलाकर जो मतलब एक सेट बनता है। ठीक है, सब मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? मैं कौन, इसको अगर मुझे शेड करना है तो किसको शेड करूंगा? सर तीनों सर्कल्स को, ए को, बी को और सी को। ये सारा शेड होगा, सारा होगा। यस सर। ये होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। तो मुझे बता, जब मुझे लेना है, अब मैं 3 बार इसको ले चुका और 3 बार माइनस कर दिया, तो फिर ये बचा कहां? यस सर। तो एक बार जब इसको ऐड करूंगा तभी तो ये आएगा। बोल। यस यस सर, आप समझ आ गए। चलो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको ये बताऊं सर, आपको फार्मूला याद करना है, लेकिन फिर भी मैं जो समझाने का मेरा काम है इसलिए जरूर बता रहा हूं। अब एक चीज और सुनो सर, अगर कभी 3 वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये फार्मूला कतई नहीं करना है, आपको वेन डायग्राम से करना है। वो खैर अभी सवाल आएंगे जब बात करेंगे। ये मैंने तुम्हें क्यों बताया फार्मूला वो सुन लो, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे पास आता है। एन इक्वस टू दिस, एन बी इक्वस टू दिस, एन सी इक्वस टू दिस, दोनों दो इंटरसेक्शन ये और उन तीनों का इंटरसेक्शन ये, और आपसे बोलेगा कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो फिर तुम्हें यहाँ वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ गए? यस सर। यस सर। अब सर देखो, आज जो आपको काम करना है, आज वो करने हैं खाली 2 वाले वेन डायग्राम, 3 वाले करने ही नहीं है। आज तो 3 की बात ही मत करो, आज केवल 2 वाले। तो सर मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट, आप एक बार देख लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं बता देता हूं। आप देखो सर, जो 2 वाले वेन डायग्राम है वो है तुम्हारे टोटल 14 एग्जाम्पल, ठीक है? तो लेकिन मैं ही बता देता हूँ, तुम क्या देखोगे छोड़ो। पहला तुम कर लोगे, दूसरा तुम कर लोगे, तीसरा तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फार्मूला लगाने हैं। तो सर चौथा तुम कर लोगे। सर 5वां एग्जाम्पल पढ़ो आप। पांचवा, पढ़ लिया जी? अरे भाई क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? यस सर।
यस सर। अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। देखो तुम्हें बोल रखा है एन ए 25, एन बी 28 और एन यूनिवर्सल 50, और तुम्हें बोला गया है कि ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ और ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू बताओ। ये आपका सवाल है। तो सर देखो, तुम्हारी इच्छा हो जैसे कर दूं, वेन डायग्राम से कर दूं, इक्वेशन से कर दूं, जो तुम्हें बढ़िया लगे वैसे कर दूं। मैं तो बोलो वेन डायग्राम करूं कि अपन जो फार्मूला करते हैं वो करें? वेन डायग्राम। डायग्राम। लो सर, ये तुम्हारा सेट ए, ये तुम्हारा सेट बी, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। तो ये तुम्हारे पास देखो ए है, ये तुम्हारा बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो सर सबसे पहले देखो यूनिवर्सल सेट है तुम्हारे पास कितना, 50। तो ये तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है तुम्हारा 50, और a वाला सेट है तुम्हारा 25 और b 28। तो a प्लस b तुम्हारे पास है 25 और b प्लस c जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें दे रखा है 28। सर ये तीनों चीजें समझ गए क्या? बोलो। यस सर। ठीक है सर। अब देखो क्या करो सर। हाँ बोलो भाई, ये समझ गए ना आप? समझ में आ गया? तो ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर। अब आप क्या करो सर, इन सबको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, तो तुम्हारा a प्लस 2b प्लस c बराबर आ गया 53। बोलो सर, ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है सर। अब मेरी ये बात ढंग से सुनो सर। पहला सवाल है कि a यूनियन b जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी है, मैक्सिमम। अब मैं पहले इस क्वेश्चन से छोड़ के एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, फिर तुम्हें इस पे आऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक छोटा सा सवाल है सर, ये तुम्हारा ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें एलिमेंट है तुम्हें दे दिया उसने 3 और इसमें एलिमेंट है 6। ये नहीं दे रखे कितने, नहीं दे रखे। ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट। ठीक है, सवाल ये है कि आप ए यूनियन बी को मैक्सिमम कितना कर सकते हो और ए यूनियन बी को मिनिमम कितना कर सकते हो। दोबारा वो लिख देता हूं सर, जो एन ए यूनियन बी है ना, इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सोचो सर, देखो कॉमन सेंस है इसमें, कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब आपका ये वाला पार्ट कॉमन जो है वो 0 हो, वो 0 हो। तो सोचो, ये 3 पूरा यहां जाएगा, ये 6 पूरा यहां आएगा और ये सारा मिला करके तुम्हारा 9 हो जाएगा। सोचो आराम से, लगाओ दिमाग, लगाओ। बोलो भाई, बोलो, जवाब दो यार। या तो हाँ होता है या ना होता है, यस सर। यस दो सर। में से एक चीज होती है यार। आज मुझे इसको मैक्सिमम अगर करना है तो मैं, देखो ये पूरा 3 है और ये पूरा मेरा 6 है, तो मैं अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो मैं बी को मिनिमम करूंगा। अगर मुझे ये सारा मैक्सिमम करना है तो मुझे बी को मिनिमम करना पड़ेगा। तो बी मिनिमम तो 0 हो सकता है, माइनस में तो ले जा नहीं सकता मैं भाई, नंबर ऑफ परसेंट नेगेटिव तो लिख नहीं सकता यार। तो साहब ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई। तो सोचो, कहानी बन गई तुम्हारी, ये 0, ये 3 और ये 6। तो यानी एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 9, ये मैक्सिमम हो गया। अब मैंने तुम्हें बोला, हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहा है भाई? बता भाई क्या बोल रहे हो? अब मैंने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब बी मैक्सिमम होगा। तो सर बी को आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 3। समझ गए आप भाई? दोनों सेट में जो वैल्यू छोटी है वही तो ले सकते हो ना। तो यानी तुम्हारे पास कहानी हो गई, ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी, तो ये हो गया 3, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 6 है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 और ये रह गया 3। यानी एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू हो गई 3। बोलो सर, ये क्वेश्चन समझ गए क्या आप पहले दोनों? यस सर। बस, तो सर हो जाओ स्टार्ट। आज तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो सर मुझे बी को मिनिमम करना पड़ेगा और बी मिनिमम मैं 0 कर सकता हूं, इससे आगे मैं नहीं निकल सकता। तो सोचो सर, जब मैं इसको 0 करूंगा तो कहानी ये होगी, ये तो 0
और ये तुम्हारे पास कितना 25 और ये तुम्हारा 28 और ये तुम्हारा 50, तो ये मैं 0 करूंगा तो ये 25 होगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बोलो जवाब दो सर भाई। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं आ रहा हूं यार, मैं पढ़ा लूं तुम पढ़ा लो, रुको तो सही, आ रहा हूं भाई। आज ये 25 हो गया और ये 28 हो गया, लेकिन अब तुम्हारा जो सवाल है उसके हिसाब से ये वैल्यू तुम्हारी 50 है, तो ये गलत हो गया सर, क्योंकि ये दोनों तीनों मिला के तो 53 आ गया। बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि आप इस पूरे को मिलाकर के 50 से आगे नहीं जा सकते हो। खुद दिमाग लगा लो, 50 से आगे क्रॉस नहीं कर सकते हो। यानी आप इस जगह पर क्या वैल्यू ले सकते हो, मैक्सिमम जो ले सकते हो वो 50 ले सकते हो सर। इससे ऊपर नहीं जा सकते हो इसको लेकर के, क्योंकि अगर ये तुम 50 से ऊपर ले जाओगे तो फिर यूनिवर्सल सेट कैसे होगा। तो जो तुम्हें अगर यूनिवर्सल सेट कभी दे देगा तो एन ए यूनियन बी जो है इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो तुम सर 50 ले सकते हो, इससे आगे नहीं निकल सकते हो। लगा लो दिमाग, सोच लो आराम से। अब उसमें क्या करेंगे सर अपन 50 में, मान लो यहां पर कोई वैल्यू ले ली तुमने 1 या 2, मान लो 1, जैसे 0 लिया पहले तो 0 में नेगेटिव आ गया, तो अगला केस बनाओ, ये तुम 1 ले लो तो ये हो गया 24 और ये हो गया तुम्हारा 27। तो सर देखो कितना आ रहा है, ये 52 आ रहा है, वो भी गलत है। तो आप यहां क्या करो 2 लो, यहां अगर तुम 2 लेते हो तो ये 23 हो गया और ये तुम्हारा 26 हो गया। जवाब दो भाई, बोलो भाई बोलो बोलो। यस सर। तो अब काउंट करो, ये 51 आ रहा है तो भी गलत है, तो इसको 3 लो। तो इसको 3 अगर तुम लेते हो तो सर ये 50 में नहीं रहेगी, वैल्यू कम हो जाएगी। देखो 3 लो, यहां पर आप क्या लो सर, इसको 3 लोगे तो ये 25 है तो ये हो गया 22 हो गया और ये टोटल 28 है तो ये 25 हो गया और ये पूरा देखो 50 आ गया, 49 सॉरी 50 आ रहा, देख लो तुम्हारे सामने। बोलो जवाब दो भाई। यस सर। तो यानी तुम्हें ये पता चल गया कि साहब जो ए यूनियन बी है वो मैक्सिमम कितना हो गया 50, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, पढ़ो सर जरा। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है 3। समझ गए भाई, 3 से नीचे नहीं जा सकते हो। अगर 3 से नीचे तुम 2 जा रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, देख लो खुद ही देख लो यार। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3। तुम 3 कम से कम ले सकते हो, 4 लो 5 लो सब चलेगी, लेकिन कम से कम वैल्यू क्या होगी 3 होगी। बताओ जी सर, समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। ठीक है सर। तो सर आज का आपका होमवर्क है, ये पूरा कॉपी कर लो। आज का होमवर्क है आपका खाली एग्जाम्पल 14, बस यही होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 14 दैट्स ऑल, बस 14 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन भी दे सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं, खाली एग्जाम्पल करो, ठीक है। यस सर। यस सर। लो कॉपी कर लो सर।